गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण ओखल में बंधे हुए और वो दोनों वृक्षों की तरफ निहारने लगे, उन वृक्षों की तरफ जो यमला अर्जुन है, जो कुबेर के लड़के हैं। देव ऋषि श्राप के कारण वृक्ष उन्हीं को प्राप्त हुए, उनका नाम है नल कुबड़ा मरीगिरियो। अब भगवान उनकी तरफ चल देते हैं धीरे धीरे, ओखली को खिसकाते हुए। वहीं पे कुछ थोड़ी दूर पर भगवान के सखा यानी छोटे छोटे ग्वाल बाल और भी खेल रहे हैं, और वो कन्हैया जी को देख देख करके हंस रहे हैं। भगवान ने सोचा अब इनका उद्धार किया जाए। देखो मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं और ये अपने श्री यानी धन के नशे में अंधे हो गए थे, इसलिए इनका भी उद्धार करना होगा। और भगवान धीरे धीरे चल देते हैं। अब उन वृक्षों ने भगवान को देखा और भगवान को प्रणाम करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हो गए। उन्होंने सोचा कि देव ऋषि नारद ने कहा था कि प्रभु को स्पष्ट होते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए और उन दोनों वृक्ष रूपधारी जो कुबेर के बालक हैं वो भगवान को देख रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि देखो ये निर्गुण भगवान जब तक सर्वगुण रूपी रश्मि में बंधे हुए हैं तभी तक इनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जब ये रस्सी से मुक्त हो जाएंगे तो हमको आपको इनके दर्शन नहीं मिल पाएंगे। भगवान इस प्रकार से निकले कि ओखल टेढ़ी हो गई और उन दोनों वृक्षों के बीच में फंस गई। और भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया कि वृक्ष दोनों बहुत तेज से थरथर की आवाज करते हुए गिर पड़े। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। अब जो है वृक्ष गिरे, इतने तेज से जो है आवाज हुई, सारा ब्रजमंडल में आवाज गूंजने लगी। उसमें से ज्योतिष रूपी दो पुरुष निकले और भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा की। भगवान उनको देखकर मुस्कुराने लगे। दोनों भाइयों ने आपस में बात की कि देखो जब तक प्रभु रस्सी में बंधे हैं तब तक तो हमारे तुम्हारे सामने हैं, इसलिए दर्शन हो रहे हैं। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि जब तक प्रभु बंधे हैं और इनके बंधे रहते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए भगवान को दर्शन करने, नहीं तो भगवान अदृश्य हो जाएंगे तो हम कैसे भगवान के पुनः दर्शन करेंगे। तो ऐसा है कि भगवान के दर्शन के साथ ही यहाँ से चलना चाहिए। अब वो बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? उस ओखल को। कहते हैं ओखली भगवान सदैव इस रस्सी और ओखल में बंधे रहे हुए बार बार उनको आशीर्वाद देते कि हरदम सदैव भगवान इस रस्सी के बंधन में और ओखल में बंधे रहे। देखो किसी का किसी कारण से फायदा हो जाए तो उस कारण को मनुष्य बहुत आशीष देता है। उसी प्रकार आज वो नल कुबड़ा मणिगिरियो जो है उस रस्सी और ओखल को आशीष देते कि आप युगों युगों तक भगवान को उसी में बांध कर रखो, ना जाने कितनों का उद्धार हो जाएगा। और वो भगवान का भजन कीर्तन करते हुए अपने धाम को चले जाते हैं। और भगवान ने उनसे कहा कि देखो तुम धन के कारण अंधे हो गए हो, इसलिए देव ऋषि नारद ने तुमको श्राप दे दिया और इसके कारण तुमको भागवत भगवान की प्राप्ति हो गई है। अब इनको श्राप क्यों मिला? देखो
मंदाकिनी नदी के सुंदर जल में कमल खिले हुए थे किनारे पर, और ये दोनों बहुत सी अप्सराओं के साथ, देवगानाओं के साथ निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे। उधर से देव ऋषि नारद देववश आग निकले। जो देवगानाएं थी, अप्सराएं थी, उन्होंने श्राप के डर के कारण वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन इन दोनों को कुछ वारुणी मदिरा का नशा कुछ ज्यादा था। इतनी वारुणी मदिरा पी रखी थी कि जिसके कारण इनको कुछ होश नहीं था। देव ऋषि ने कहा, ये तो यक्षराज कुबेर के लड़के हैं और इनकी गिनती भगवान शिव के अनुचरों में होती, इसलिए इनका अहंकार बहुत बढ़ गया है। अब अहंकार है तो इसका नष्ट किया जाए, यही सोचकर देव ऋषि नारद ने श्राप दे दिया था। अब देव ऋषि नारद श्राप तो दे दिया, देखो श्राप और वरदान दोनों देने में भी अपना तपस्या या शक्ति कम होती है। अब उसकी पूर्ति के लिए देव ऋषि नारद हरिहर क्षेत्र बद्री धाम चले गए। भगवान नर नारायण के क्षेत्र में जाकर के उन्होंने तपस्या की, तब जाकर इसकी पूर्ति हुई और इन दोनों का उद्धार हुआ। देव ऋषि नारद ने ही कहा था कि तुम जब द्वापर में भगवान का अवतार होगा, वो लीला करेंगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार नल कुबड़ा और मणिग्रीव की मुक्ति हो गई और भगवान वही वृक्षों के पास बैठे हुए हैं। अब जितने ग्वाल बाल और गोपियों ने देखा, ग्वालिनियों ने, उन्होंने कहा इतने भयंकर शब्द हुआ है, आखिर क्या हुआ है? कोई ग्रह का प्रभाव के कारण तो नहीं हुआ। सभी लोग वहां से दौड़ करके उस वृक्ष के पास आए। अब देखते हैं कि भगवान वही वृक्षों के बीच में बैठे हुए रोने लगे। भगवान तो लीला करते हैं। तुरंत दौड़ कर यशोदा मैया ने भगवान को गोदी में उठा लिया, रस्सी से मुक्त कर दिया। देखो जब यशोदा मैया भगवान को रस्सी में बांधती तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। 2 अंगुल का भाव ये है कि जिन प्रभु को ऋषि मुनि बड़े बड़े संत नहीं पकड़ पाते हैं, उनको मैया ने रस्सी में बांधने की कोशिश की। और भगवान भी सोच रहे हैं कि 2 अंगुल छोटी हो, क्योंकि हमको 2 वृक्षों का उद्धार करना है। इसी कारण जो है 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब यशोदा ने भगवान को रस्सी के बंधन से मुक्त कर दिया और गोदी में ले लिया। अब उन जो ज्योतिष पुरुष थे उनको जाते हुए देखा तो उन्होंने कहा, तो वहीं पर पास में कुछ खेलते हुए बालकों ने कहा, देखो मैया ये जो कन्हैया है इसी की कारतूत है, इसी ने खिसकते खिसकते वो कल फंसा दी और जोर लगा के खींचा और वृक्ष गिर पड़े। और इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन उस समय उन बालकों की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। किसी ने विश्वास नहीं किया कि कृष्ण ने ही इन वृक्षों को गिराया। उसके बाद काफी शांति पाठ कराए गए और दान कराए गए, हर प्रकार से जो है ग्रह शांति कराया गया। अब भगवान धीरे धीरे कुछ सयाने होने लगे। एक दिन खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए घर से। राम और कृष्ण यानी बलराम को एक नाम राम भी है। जब दूर निकल गए तो यशोदा ने घुराया, आवाज दी कि लल्ला आप आओ, भूखे हो गए होंगे।
भगवान को बुलाया, भगवान नहीं सुने। बलराम जी को आवाज दिया रोहिणी मैया ने, कहा अपने भाई कृष्ण को लेकर आ जाओ। बलराम जी भगवान को लेकर के आते हैं, भगवान को